हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द बीस्ट इन द जंगल। बीस्ट का मतलब होता है कोई खूंखार जानवर। तो ये कहानी शुरू होती है एक सिविल सर्वेंट से जिसका नाम है जॉन मार्चर, जो कि एक घर में एक गैदरिंग है जहां लोग इकट्ठे हुए हैं, वहां पर मिलता है मे बार्ट्राम से। मे बार्ट्राम एक महिला है जिसे देखते ही वो उसे पहचान लेता है। जब ये बात करते हैं तो वो ये दावा करता है कि मुझे तुम अच्छे से याद हो और मैं तुमसे रोम में 8 साल पहले मिला था। मे इससे मिलकर खुश होती है कि तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। हम लोग एक्चुअल में 8 साल पहले नहीं मिले थे, हम आज से 10 साल पहले मिले थे नेपल्स में। फिर वो दोनों बात करने लग जाते हैं, मे और मार्चर, और एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। अब पुराना समय जो उन्होंने इटली में बिताया वो उसे याद करते हैं और मे ये भी बताती है कि मुझे याद है कि तुमने मुझे एक बड़ा सीक्रेट बताया था। कुछ समय के कन्फ्यूजन के बाद में मार्चर को रियलाइज़ होता है कि वो किस सीक्रेट की बात कर रही है। मार्चर के मन में ये बात गहरी बैठी हुई थी कि एक घटना होगी, एक इवेंट होगा, अ बीस्ट इन द जंगल, और वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में मार्चर का वेट कर रहा है। मार्चर ये बात एडमिट करता है कि मैं अभी भी इस बात को मानता हूं, पर मई कहती हैं कि ये इवेंट कोई भी इवेंट हो सकता है तुम्हें किसी से प्यार हो जाए, पर क्या प्यार होना इतना बड़ा इवेंट है? फिर मार्चर मई को इनवाइट करता है कि हम देखेंगे क्या होगा वो इवेंट, और तुम भी मेरे साथ रहना। और मई इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है। अब मई को कुछ पुश्तैनी पैसा मिलता है अपनी आंट से, और इस पैसे से वो एक घर खरीदती है लंदन में। और यहाँ पर ये दोनों मार्चर और मई कई बार मिलते हैं, कई सालों तक, और डिस्कशन करते रहते हैं कि वो महान इवेंट क्या होगा जिसे कहा गया है बीस्ट इन द जंगल। कभी कभी मार्चर को डाउट होता है कि मई शायद जानती है उस इवेंट के बारे में, बट वो उसे बता नहीं रही है क्योंकि वो कुछ भयानक इवेंट होगा। पर मई मना करती है। जैसे जैसे साल बीतते हैं मार्चर को रियलाइज़ होता है कि कैसे मई की जो ज़िंदगी है वो बदली है, और कैसे उसने कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं मार्चर के लिए। उसको ये रियलाइज़ होता है कि सिर्फ मई ही वो पर्सन नहीं है जो कि जानती है कि मार्चर कितना अजीब बिहेव करता है, बल्कि उसे खुद भी इस बात का एहसास है। वो ये जानता है कि मई उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। मार्चर इस बात को लेकर चिंता करता है कि कहीं मैं इसको खो ना दूं। उसकी ये चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, डर में बदल जाती है जब मई बीमार पड़ जाती है, उसको कोई ब्लड की बीमारी हो जाती है। मार्चर डरता है कि अगर मई की डेथ हो गई, ये बात पता चलने से पहले कि वो ग्रेट इवेंट क्या होगा, तो क्या होगा। और उसे ये भी लगता है कहीं वो ग्रेट इवेंट मई की डेथ ही तो नहीं है। और उसे आगे जाके ये भी लगता है कि अब तो वो बहुत बूढ़ा हो गया है, पता नहीं ऐसा कोई इवेंट होगा भी या नहीं। एक बार वो मई से मिलने जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, और मार्चर ये कहता है कि कुछ है जो तुम जानती हो और तुम मुझे बताती नहीं हो। मई रिफ्यूज़ कर देती है उसको बताने से, और उसे कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ तो होगा। आगे एक मीटिंग होती है जिसमें ये लोग मिलते हैं और सबको पता चल रहा है कि मई की अब डेथ होने वाली है। वो उसको ये बताती है कि वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि वो इवेंट क्या था। मार्चर इस बात से बहुत अजीब फील करता है कि वो इवेंट हो भी गया बिना मेरे, और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। और अब वो ये सोचता है कि अब कोई बड़ा फ्यूचर इवेंट नहीं होने वाला है। आगे जाके कहानी में मई की डेथ हो जाती है। मार्चर बहुत ही अपसेट है
कि उसकी फैमिली, जो मे की फैमिली थी, वो इस बात को नहीं पहचानती कि मे कितनी इम्पॉर्टेंट थी, कितनी सिग्निफिकेंट थी, क्योंकि इन दोनों की शादी नहीं हुई, इनकी रिलेशनशिप का कोई मार्कर नहीं है। वो अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और उस इवेंट के बारे में सोचता रहता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो मे की ग्रेव को विज़िट करेगा, उसकी कब्र पे जाएगा। बट वहाँ जाने से पहले कुछ रिविलेशन होता है, कुछ खुलासा होता है। अपने लंबे ट्रैवल के दौरान उसे ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी पूरी खाली है और अधूरी है। वो अभी भी फील करता है कि वो दूसरों से अलग है, क्योंकि उसे एक एहसास था कि एक महान इवेंट होगा। जब वो लंदन लौटता है तो मार्चर मे की ग्रेव पर हर महीने जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अभी भी जिंदा है। जब वो एक बार जाता है तो उसे एक इंसान वहाँ मिलता है जो किसी और कब्र से आ रहा होता है और दुखी होता है। उसके चेहरे पे पेन और ग्रीफ होता है। उसे देखकर मार्चर को मे की और याद आती है। उसे ये एहसास होता है कि उनका एक लंबा रिलेशनशिप रहा। मार्चर ने बहुत प्यार किया मे को, क्योंकि वो इसका सीक्रेट जानती थी और इसे सपोर्ट करती थी। उसे यह एहसास हुआ कि उसे मार्चर को खुद से ज़्यादा प्यार है और उसने मे को उतना प्यार नहीं किया जितना वो डिज़र्व करती थी। और वो ये महसूस करता है कि ये जो बीस्ट इन द जंगल नाम का एक इवेंट है, वह एक्चुअल में इसके लिए एक फेलियर साबित हुआ। ये पैशनेटली और लव के साथ मे के साथ नहीं रह पाया। ये बस पूरी ज़िंदगी यही सोचता रहा कि वो इवेंट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इवन जब मैंने उसे कहा था कि इट वॉज नॉट टू लेट या इट वॉज नेवर टू लेट, तब भी उसने मौका गंवा दिया अपनी सेल्फिशनेस और ईगोइज्म में। वो चाहता तो एक बेहतरीन ज़िंदगी उसके साथ बिता सकता था, बट उसे तो उस इवेंट का इंतज़ार करना था। इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश हो जाती है, जहाँ पे मार्चर लास्ट में टूट जाता है पूरी तरह मे की ग्रेव के आगे निराशा में। जेम्स की शॉर्ट स्टोरीज़ इसी टाइप की होती हैं। ये भी उसकी काफ़ी फेमस कहानी है, इमोशनल है, एक इंसान के मन की भावनाओं को बताया गया है। ये एक अर्ली मॉडर्निस्ट राइटिंग का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और लिटरेचर के टॉपिक के साथ।